हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। यूपीपी का नोटिफिकेशन आ गया है। यूपीपी का फॉर्म संभवतः जनवरी में भरा जाएगा। यूपीपी में लगभग 62,000 पदों से ज़्यादा पर भर्ती होगी, जिसमें 52,699 कांस्टेबल के पद होंगे, 2469 लगभग एसआई के पद होंगे, 2430 रेडियो ऑपरेटर के पद होंगे, 545 लिपिक के पद होंगे, 872 कंप्यूटर ऑपरेटर के पद होंगे, 55 कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद होंगे, 2833 जेल वार्डर के पद होंगे। कुल 62,424 पदों पर भर्ती होगी। तो जो स्टूडेंट यूपीपी के वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज का प्रमुख करंट अफेयर्स है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ योजना को लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य भारत के आज़ादी के 100 साल पूरा होने पर देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं की भागीदारी के लिए देश भर में वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए 4 पैमानों पर खरा उतरना होगा, जिसमें GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम, PCI यानी पर कैपिटा इनकम, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शामिल है। वर्तमान में UN के मुताबिक साल 2020 तक दुनिया के 126 देश विकासशील की लिस्ट में शामिल हैं और विकसित देशों की लिस्ट में मात्र 36 देश ही शामिल हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभारंभ किया। 8 दिसंबर को केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में प्याज की बढ़ती मांग और बढ़ती कीमतों के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सबसे प्रमुख करंट अफेयर्स है, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिलेगा। 11 दिसंबर को KK बिरला फाउंडेशन ने मशहूर हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को साल 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की। पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। हम आपको बता दें, पुष्पा भारती का जन्म 1935 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। सुभागता, ढाई आखर प्रेम के, सरस संवाद, सफ़र सुहाने उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। KK बिरला फाउंडेशन ने 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की थी। यह पुरस्कार भारतीय नागरिकों द्वारा लिखित और पिछले 10 साल में प्रकाशित हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। 12 दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। इसकी घोषणा ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने की थी। यह पहला मौका था जब ब्रिटेन का कोई राजा भारत में आया था। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखने का आदेश जारी कर दिया। हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया था। अनीस शाह को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया। लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। हम आपको बता दें, इससे पहले कोई भी महिला मिजोरम में मंत्री नहीं बन पाई थी। RBI ने UPI ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी है। अब यह 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। PM मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर से टॉप स्थान पर पहुंच गए हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैक्स स्टैच्यू का अनावरण किया गया। टाइम मैगजीन ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर और कप्तान लियोनेल मेसी को साल 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। यह सम्मान पाने वाले वे पहले फुटबॉलर हैं। यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा डांस को सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल किया है। गुजरात का गरबा यूनेस्को के लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 15वां सांस्कृतिक धरोहर है। 6 दिसंबर को टाइम मैगजीन ने अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को साल 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। भारतीय मूल के समीर शाह BBC के अध्यक्ष बने। 6 दिसंबर को गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया। न्यूरल नेटवर्क को इंसान में न्यूरॉन्स की तरह समझा जा सकता है, जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। गूगल का जेमिनी AI
ओपन एआई के चैट जीपीटी को टक्कर देगा।